छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। घर में सास शारदा देवी, उनका बेटा रवि और बहू पूजा रहते थे। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन पूजा की एक आदत थी, उसे गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। कभी वो कहती, माँ जी मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। कभी कहती, माँ जी धनिया खत्म हो गया है, अभी लेकर आती हूँ। असल में वो हर बार रास्ते में गोलगप्पे वाले की ठेली पर पहुंच जाती। गोलगप्पे वाला हंसकर कहता, अरे बहन जी आज फिर आ गई। पूजा मुस्कुराकर कहती, क्या करूं भैया, आपके गोलगप्पों की याद ही नहीं जाती। एक दिन रवि भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि पूजा बड़े मजे से गोलगप्पे खा रही है। रवि धीरे से पीछे जाकर बोला, अरे तो ये है सब्जी लेने का राज। पूजा चौंक गई। अरे आप, वो मैं। गोलगप्पे वाला हंस पड़ा। भाई साहब भाभी जी तो हमारी सबसे अच्छी ग्राहक हैं। रवि मुस्कुराकर बोला, अच्छा घर में तो कहती हैं सब्जी लेने जा रही हूं और यहां गोलगप्पों की पार्टी चल रही है। पूजा शर्माते हुए बोली, आप माँ जी को मत बताइएगा, बहुत डांट पड़ेगी। रवि हंसते हुए बोला, चलो अब घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचे। रवि ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आपको पता है आपकी बहू रोज सब्जी लेने नहीं जाती। शारदा देवी ने पूछा, तो फिर कहाँ जाती है? रवि बोला, रोज गोलगप्पे खाने जाती है। पूजा सिर झुकाकर खड़ी रही, लेकिन शारदा देवी जोर से हंस पड़ी। अरे बस इतनी सी बात, गोलगप्पे ही तो खाती है, कोई चोरी थोड़ी करती है। फिर उन्होंने प्यार से पूजा की तरफ देखा। बहू, अगर तुम्हें इतने पसंद है तो बाहर क्यों खाती हो? मैं ऐसे गोलगप्पे बनाऊंगी कि खाती ही रह जाओगी। पूजा की आंखें चमक उठी। सच माँ जी? हाँ बिल्कुल सच। शारदा देवी ने रवि से कहा, बेटा बाजार जाकर सूजी, मैदा, आलू, चने, इमली, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, मसाले और बाकी सारा सामान लिया। रवि तुरंत सामान लेकर आ गया। अगले दिन सुबह शारदा देवी रसोई में लग गईं। उन्होंने पहले कुरकुरे गोलगप्पे बनाए, फिर मसालेदार आलू और चने तैयार किए। उसके बाद पुदीने और इमली का खट्टा मीठा पानी बनाया। पूरा घर खुशबू से महक उठा। शारदा देवी ने प्लेट सजाकर कहा, आओ बहू, आज देखो मेरी रसोई का कमाल। पूजा ने पहला गोलगप्पा खाया। जैसे ही गोलगप्पा मुंह में गया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह माँ जी, क्या स्वाद है! इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे तो मैंने आज तक नहीं खाए। रवि भी खाने लगा। माँ अब तो बाहर वाले गोलगप्पे भूल जाऊंगा। तीनों खूब हंसते हुए गोलगप्पे खाने लगे। अब घर में हर कुछ दिनों बाद गोलगप्पे बनने लगे। समय खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रवि उदास होकर घर आया। शारदा देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि की आंखें भर आईं। माँ मेरी नौकरी चली गई। पूजा भी घबरा गई। कुछ ही दिनों में घर की जमा पूंजी खत्म होने लगी। कभी पूरा खाना बनता, कभी आधा। घर की हालत कठिन हो गई। एक रात तीनों चुपचाप बैठे थे। तभी पूजा बोली, सुनिए। हाँ? हम इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हैं, क्यों ना हम इन्हें बेचें? रवि ने कहा। क्या लोग खरीदेंगे? शारदा देवी मुस्कुराईं। बेटा, मेहनत और स्वाद कभी बेकार नहीं जाते। अगले ही दिन उन्होंने एक छोटा सा ठेला तैयार किया। उस पर लिखा था, माँ जी के स्वादिष्ट गोलगप्पे। पहले दिन कुछ ही ग्राहक आए। एक ग्राहक ने गोलगप्पा खाते ही कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। दूसरे ने कहा, भाई 10 और पैक कर दो। तीसरे ने कहा, कल अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगा। धीरे धीरे उनके गोलगप्पों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। ठेले पर लंबी लाइनें लगने लगीं। लोग वहीं खाकर भी जाते और घर के लिए पैक भी करवाते। कुछ महीनों बाद उन्होंने बड़ा ठेला लिया, फिर एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। रवि खुश होकर बोला, माँ अगर आपके हाथों का स्वाद ना होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। पूजा मुस्कुराकर बोली, और अगर मुझे गोलगप्पे खाने का शौक न होता तो शायद हमें ये रास्ता भी न मिलता। तीनों हंस पड़े।
शारदा देवी ने प्यार से कहा, मुसीबत जब भी आए घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी वही मुसीबत हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता तक पहुंचा देती है। उस दिन के बाद उनका गोलगप्पों का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और उनका परिवार फिर से खुशियों से भर गया। मेहनत, परिवार का साथ और अपने हुनर पर भरोसा इंसान को मुश्किल समय से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।